आपण सर्व मिळून एकतेने प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा चुंदे जी को प्रणाम. परमात्मा परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबाच्या आदेशानुसार आजचे हे भव्य सेवक संमेलन इंदिरा गांधी स्टेडियम गोंदिया या पटांगणामध्ये या सेवक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानिमित्त ही भगवत कार्याची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. या भगवत कार्याच्या चर्चा बैठकीमध्ये सर्व भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे. भगवंताला माझ्या प्रणाम. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक मानव धर्माचे प्रणेते आम्हा सर्वांचे सद्गुरू महानतेजी बाबा जिंदेजी सर्व उपस्थित आहे. बाबांना माझ्या बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्या आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी ढोबळीकर सुद्धा उपस्थित आहे. मातोश्रीला माझ्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक सन्माननीय विठ्ठलजी क्षीरसागर साहेब. आजच्या या भगवत कार्यामध्ये उपस्थित परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोजी देशमुख साहेब, सचिव सुवर्णजी मूर्ती साहेब, कोषाध्यक्ष प्रवीणजी उराळे साहेब, संचालक टिकारामजी भेंडारकर साहेब, आसुदेजी पडवळे साहेब, फकीराजी जिपकाटे साहेब, सन्माननीय या मंचवर विराजमान सर्व आदरणीय ज्येष्ठ मार्गदर्शक मंडळी, आदरणीय मंच उपस्थित समाजसेवक सेविका आई बहिणी बाळगोपाळ या सर्वांना माझ्या प्रणाम. ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केलं. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक सन्माननीय सुरळजी अंबोले साहेब, सन्माननीय कुसराम साहेब, लांजेवारजी, शेंद्रेजी, राऊतजी, नागरीकरजी, देशकरजी, शिवणकरजी आणि कावळेजी. आणि मुख्यतः या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः ज्यांनी खूप परिश्रम केला, मेहनत केली, या गोंदिया परिसरातील सेवक दिलीपदादा सोनवाने त्यांचे सर्व सहकारी यांनी ह्या कार्यक्रमाला अतिशय महत्त्वाची कामगिरी केली. त्यांनासुद्धा माझ्या प्रणाम. आणि या गोंदिया क्षेत्रामध्ये हे सन्माननीय आमदार जे आपल्या मार्गदर्शन करून गेले विनोद अग्रवालजी आणि राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते मुदलियारजी यांनासुद्धा माझ्या प्रणाम. आजचा हा भव्यसेवक संमेलन 5 जानेवारी 2025 रोज रविवारला लोकांना माहीत आहे की माहीत नाही, परंतु 5 जानेवारी हा कार्यक्रम नागपुरामध्ये दुसऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम दरवर्षी त्या ठिकाणी नागपुरात केला जातो, जे आपल्या संस्थेच्या विरुद्ध आहे. म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम 5 जानेवारीला नागपूरला देत असतो. परंतु प्रसंग आहे, त्या प्रसंगानुसार हा कार्यक्रम ह्या गोंदियामध्ये या भव्य स्टेडियममध्ये हा देण्यात आला आहे. आणि ज्यांच्या माध्यमातून पहिले होणार होता सन्माननीय गोंदियातील मार्गदर्शक ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्माननीय शोभिलालजी कुसरा, ज्या आज आपल्यामध्ये नाही आहे परंतु आत्मरूपी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या श्रद्धांजली निमित्त हा भव्यसेवक संमेलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक स्वर्गीय शोभिलालजी कुसरा यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आहे आणि आपल्या शब्दाला सुरुवात करत आहे. या ठिकाणी मार्गदर्शन खूप सुंदर झालं आणि या
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन. आणि तुम्ही इथून का शिकलं मला माहीत नाही. प्रश्न तुम्ही तयार करायचे, उत्तरही तुम्ही शोधायचे. आणि या कार्यक्रमाच्या या ठिकाणी सूत्रसंचालन करत आहे डॉक्टर पारजीदादा रविदादा कळव यांचे या ठिकाणी सूत्रसंचालन होते. त्यांना सुद्धा माझ्याकडे आपण एम.एल. भिसेनजी मराठी में बोलू कहते मराठी जी वो पाछे जी ये गलत बात है. त्याला मराठीमध्ये महिना झाला आपला. हिंदीमध्ये या मार्गदर्शनाची सुरुवात करता हूँ. इस मार्ग में आने के पहले हम सभी लोग दुखी थे. किसी को टीबी, कैंसर, महारोग, किसी को शराब की लत, किसी सट्टा जुए की लत थी. और हम इस मार्ग में किसी न किसी के माध्यम से इस मार्ग में आए. आने के बाद तुम और हम सब इस मार्ग में आने के बाद में सुखी समाधान से अभी जीवन जी रहे. सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं. ये आना है और जाना है. कहते हैं दुख में स्मरण करे, सुख में करे ना कोई. अपन करते भगवान को, लेकिन वही बात सुख में अगर स्मरण करे तो दुख काय को हो. जैसे हम दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, वैसे अगर हम सुख में तो पहले दिन से अगर करें तो जीवन में हमें कभी भी दुख नहीं आ सकता. इसकी गारंटी है. अब ये शरीर है, शरीर में कम ज़्यादा होगा. जब ये रवि दादा कड़ों ने बताया, वाघ साहब की बताया, टाकरेकर के साहब की बताया, सही बात है, मेरी भी बात बताया और ये हकीकत बात है. मैं आपको बताता कि मैं 5 सितंबर 1996 को इस मार्ग में आया. जब महान थे कि बाबा जुमदेव जी की 14वीं का कार्यक्रम कामठी में था. बहुत बड़ा पेंडाल लगा हुआ था. हम लोग चेयर के ऊपर में पीछे बैठे थे और सादे कार्य में था. तो अच्छा हो गया रविदादा कड़ों ने मुझे याद भी दिला दिया. कम से कम लोगों को कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा कि कुर्सी चीज क्या है. हम मिसेज भी हम दोनों थे. मेरी अर्धांगिनी ने मुझे बोला, बोले आपको सब लोग पहचानते. मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एक व्यापारी था, हूँ और आगे भी रहूँगा. मेरे पत्नी ने कहा तुम आगे चले जाओ, आगे बैठो. बोले सब लोग आपको पहचानते, सब कुछ है. तो मैंने एक ही बात मेरी मिसेस को बताया, अपनी पत्नी को बताया. बोला कि भाई देखिए ये भगवान की लीला, जब उसको चाहेगा और तब हमें स्टेज के ऊपर भी ले जाके पटक देगा. हमने आशा नहीं रखी, स्वार्थ नहीं रखी. कोई भी XYZ कोई भी सेवक को मार्गदर्शक हो. महान थे कि बाबा जुमदेव जी के भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि ऐसा स्टेज के ऊपर भी लाकर खड़ा कर दिया. वो आप लोग देख रहे हो. मार्ग में आया, मुझे शराब की लत नहीं थी, बुरा व्यसन नहीं था, सट्टा जुआ खेलता नहीं था. लेकिन जब पत्नी ने कहा कि भाई अपन इस मार्ग में जाएंगे, मैंने कहा अपने को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, शराब नहीं पीते, बुरे व्यसन नहीं है, फिर क्यों. तो पत्नी ने एक ही कहा, बोले अपना लड़का है, लड़की है, उसकी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा पालन पोषण करे, उनकी अच्छी नौकरी लगे, अच्छा काम धंधे हो, आपके काम धंधे में अच्छा योग प्राप्त हो, करके अपन इस मार्ग में चले जाएंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अरे 10 अगरबत्ती लगाने से जगह गोल गोल घुमाने के बजाय एक अगरबत्ती अगर नीचे में लगा कर बैठ के अगर भगवान को अगर याद करते हैं तो कौन सी बड़ी बुरी बात है. मार्ग में आ गए, अच्छा समाधान मिला, व्यापार में अच्छा समाधान मिला, व्यापार बढ़ता चला गया, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बच्चों की शादी होगी, सब हो गए, सब सुखद ही मिल रहा है और आगे भी मिलेगा. सिर्फ हमें
कर्म करने हैं, हमें कर्म करने हैं। एक बात आज तुलसीराम जी के माध्यम से एक बात और याद आ गई। पितृपक्ष अमावस्या होती है। पितृपक्ष अमावस्या में जब बाबा मानते कि बाबा जुगदेव जी भंडारगोड़ी में बैठे थे, पावन भूमि भंडारगोड़ी, तब वो पितृपक्ष अमावस्या थी। तब बाबा को आज आया कि भाई मैं अगर आज नागपुर में होता तो मैं आज अपने माँ बाप का श्राद्ध करता और 5 पकवान बना के खाता। ऐसा बाबा को भास हुआ, बाबा को बात ध्यान में आई, लेकिन आकाशवाणी हुई भगवान की कि बोले हे मानो, तू अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे माता पिता मुझ में समा गए। यानी आत्मा ही परमात्मा है। बोले जिंदा जब तक है तब तक तुमको उनको सेवा करनी है। एक बार अगर गुजर गया, उसके कर्म, उसके बाबा के या अपने माता पिता के या किसी सेवक के अगर कर्म अगर अच्छे हैं तो जीवन में उस कर्मों को कोई भुला नहीं सकता, किसी की कोई ताकत नहीं हो सकती। बाबा का बहुत से अनुभव है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने बताया। आत्मा ही परमात्मा है। शक्ति तुम्हारे पास में, आदरणीय मंच के पास में, सभी के पास में है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना है। हम उस शक्ति को पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा हुआ है। हमारी सोच में अलग अलग रास्ते तैयार हो गए। रास्ता एक ही होना चाहिए। अभी इस मैदान में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ये रास्ता आने के लिए और जाने के लिए बनाया गया है। अगर कोई मार्गदर्शक या कोई पदाधिकारी ये रास्ता छोड़ के अगर गलत रास्ते आए या गलत रास्ते से जाए तो उसकी जवाबदारी किसकी है? ये स्वयं उसकी है, अपनी जवाबदारी नहीं है। क्योंकि बाबा ने बताया हमको इस रास्ते से चलना है। अब चलते या नहीं चलते ये जवाबदारी आपकी, हमारी है, मंचासीन लोगों की है। और करके बाबा ने जो भी कहा वो सच ही कहा। बाबा ने जब भंडारगोड़ी में बैठते थे, करते थे, आई के भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्गदर्शन है। क्या आई ने सभी सेवकों को भी संवारा है। अभी बोलते हैं ना, मानव धर्माची शाळा भरली, मानव धर्माची शाळा भरली कशाने? तत्व शब्द नियमानी। आता ते तत्व शब्द नियम हम लोग वो आचरण में लाते हैं, ये नहीं लाते। एक टीचर तो हमारी बातों से जो शब्द निकलता है उसमें से अंधश्रद्धा सामने नहीं आनी चाहिए। जैसे टीकाराम जी पराठे के माध्यम से वो सामने आ गई। ये बहुत पुरानी बात है। हम लोग इनके घर को जाते हैं, बैठने उठने, खाना पीना, खाना सोना, ये पहले बहुत चलता था। पुराने इसमें हम लोग जाते थे। इन्होंने जब भी बताया अनुभव कि मेरा नौकरी में ऐसा होने के बाद मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इनके बैंक में 50,000 रुपये थे, इनके बैंक में 50,000 रुपये थे और वो ऑफिस में 10,000 रुपये गायब क्यों हुए? 50,000 गायब क्यों नहीं गए? ये सोचने वाली बात है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा को जो अंधश्रद्धा ने जकड़ा है, वो अंधश्रद्धा को खोलने के लिए आपके हमारे शब्द के कर्म के माध्यम से वो 10,000 रुपये वहां से गायब हो गए। कल हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूसरा, ताजा हुआ एक गरीब बच्ची थी बिचारी, हमारे कामठी में रहती थी, बहा के नागपुर में चली गई। वो आश्रम में आई। आश्रम में आने के बाद उसने कहा कि मैं 1,000 रुपये आश्रम में दान कर देती हूँ।
और सोचने वाली बात है आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, बहुत सोचने वाली बात है। वो बच्ची ने, किसी सेवक ने उसको बोला, क्या बोले, तू यहाँ आश्रम में मत भर। क्या बोले, आश्रम में पैसे मत भर, बोले गड़बड़ होने की संभावना है। बोले क्या बोले, गड़बड़ होने की संभावना है। और हकीकत बात बता रहा हूँ, हमारी ससुराल की बच्ची है वो। मैंने बोला भर देना, नहीं बोले, किसी ने बोल दिया आश्रम में मत भरना, यहाँ बोले सब घपले उपले होते। क्या बाकी की आप लोग समझ जाओ, शिवसागर साहब समझ जाओ, जो हमारा संचालक मंडल है उनको पता है क्या। उसने नहीं भरे, पर्स में पैसे रखे और घर में जाकर देखिए तो 1000 रुपये गायब हो गए। उसको किसी सेवक ने भड़काया कि यहाँ पर घपला होता है, डुप्लीकेट पावतियाँ बनती है वगैरह वगैरह, ये सब चलता है करके उसने भरे नहीं। विश्वास इस पे किया दूसरे के ऊपर में, दूसरे के ऊपर विश्वास किया और 1000 रुपये खो दिए। 2-3 दिन के बाद में जब घर में फ़ोन आया मेरी मिसेस को, उसने बताया, वहाँ बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। अब रो रही थी बच्ची। मैंने उसको एक ही बताया, सुन, तेरे 1000 रुपये गुम गए ना, किसी ने चुराया होगा या गिर गए होंगे, जो भी होगा, तेरे से ज़्यादा उस व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत होगी, इसलिए तेरे पर्स से पैसे वो गायब हो गए। किसी ने कभी निकाल लिया, जैसे 10,000 रुपये इनके पर्स से गायब हो गए, बैग से गायब हो गए। वो किसी के भी काम में आ गए होंगे। लेकिन सोच किसने बदला? सोच सेवकों ने बदला। वो सेवकिन बाई की, वो बच्ची की सोच वो सेवक ने बदला। तो हमें हमारी सोच को किसी के माध्यम से सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर उस सोच को अगर बदलते हैं, कुछ अंधश्रद्धा रखते हैं, तो जीवन में तुम्हारे को या मुझे या आदरणीय मंचासीन लोगों को सभी को उस कर्म की सजा मिलनी ये बिल्कुल तय है। चाहे कुछ भी कर लो, आप कितना भी बोलो, कितना भी पॉलिसी कर लो, कुछ होना नहीं है। और तब वो बच्ची रोई, उसको समझाया, मतलब जाने दे, दोबारा तेरे को जब लगेगा तब तूने जाके वहाँ पे भर देना। और उन्होंने फिर बाद में भरी नहीं भरी है उसका मालूम। ये जो सोच इंसानियत की जो है, मेरे महानते की बाबा जिंदगी जी की शक्ति कैसी है, आपके पास भी शक्ति कैसी है, आपके पास भी सिर्फ पहचानना है। और वो पहचान करा के बताई बाबा ने आपको, प्रैक्टिकल बताया। आप समझते हो क्या? नहीं समझते। आप किसी का बुरा करो, 101% आपका ही बुरा होगा। ये मानवता है, ये मानवता है। मोगर कसा का आपको अनुभव है, नहीं पता है, बहुत जगह चल रहा है। और मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, मुझे आप लोगों से भी सीखना है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाने को नहीं आया, सीखने को। महानते की बाबा जिंदगी जी का मोगर कसा तालाब में दौरा हुआ, मंगरली गांव में गए। मंगरली गांव में जाने के बाद में महानते की बाबा जिंदगी जी ने उस सेवक को कहा कि बाबा मुझे दूध की चाय पीनी है। बाबा ने एक एक छाप छोड़कर गया है आपके लिए, लेकिन हम उस छाप को उठाने के लिए तैयार नहीं है, बाबा के मार्गदर्शन को उठाने के लिए तैयार नहीं है। जब वो बाबा ने कहा उस सेवक को कि मुझे दूध की चाय पीनी है, तब वो सेवक ने कहा कि बाबा मैं इतने साल हो गए, एक बार दुआरी होने के बाद में दूध नहीं देती, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। बाबा ने हट पकड़ लिया, मुझे दूध की चाय पीनी है या नहीं पीनी है। बाबा ने कहा आप भगवान को बोलो, भगवान से विनती करो। अब सेवक डर गया कि मैं अगर विनती करता हूँ, अगर दूध अगर नहीं मिला तो फिर कैसा। देखो सीख है हमारे लिए, मतलब बहुत बड़ी सीख है ये सादी बात नहीं है। एक एक छाप छोड़ कर गए बाबा। अब सीखने की बारी आपकी और हमारी है। जब बाबा ने उसको कहा तो सेवक बोले बाबा आप भगवान को विनती करो।
लेकिन बाबा को हम लोगों को सीख देनी थी कि भगवान जो मेरे पास में है वो तुम्हारे पास में है। सिर्फ तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तब उस सेवक ने भगवान को विनती किया, भैंस के ऊपर तो थाप मारी और 2 लीटर दूध मिला और 2 लीटर की दूध की चाय बाबा ने बनाने को लगाई। और उसमें स्वार्थ क्या होता? सेवक बहुत स्वार्थी नहीं क्या? अभी साइकिल है तो फिर लोना, फिर लोना नहीं तो फिर मोपेड, फिर उससे पुरानी गाड़ी, फिर कौन कौन सी गाड़ी, भयंकर गाड़ी आ रही है, ऐसा बैठ के चलते। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी इंसान की, मरते दम तक कभी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तब वो सेवक बाबा को बोलता है कि बाबा अब दूसरी भैंस दूध देंगे क्या, क्योंकि बेचना था ना उसको। तो बाबा बोलते अब तेरा तू देख, अब तेरा तू देख। अगर वही विनती बाबा ने अगर की होती और बाबा को दूध अगर मिला होता तो लोगों ने यही कहा होता बाबा के पास कुछ न कुछ मंत्र है करके बाबा को दूध मिला, हमको नहीं मिलता। बरोबर है? ये बात आत्मसात करने की है, अनुभव लेने की है। अनुभव लेने की, लेकिन कोई ले रहा क्या नहीं। अरे तुम करके तो देखो, एक अगरबत्ती में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे बुरे विचारों को बदलने की क्षमता उस अगरबत्ती में है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तब होगा, अन्यथा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये कर्म है, ये मानो धर्म है। हम जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं। मार्गदर्शक ये गुरु है। सेवक लोग मार्गदर्शक को भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, बाप मानते हैं, बिल्कुल 101% मानो, लेकिन वो मार्गदर्शक उस लायक होना चाहिए। वो मार्गदर्शक उस लायक होना चाहिए। ये तो महान थे कि बाबा जमदेव जी ने जब फोटो वहां पर जाती थी, चिट्ठी बाबा के निवास स्थान से मिलती थी। पता है आप लोगों को? मैं सोम जाता था, बाबा के निवास स्थान से मिलती थी चिट्ठी। बाबा का निवास स्थान वो भगवान का निवास स्थान था, लेकिन आज चिट्ठी कहां से मिलती है? शिक्षागर साहेब, आज चिट्ठी कहां से मिलती है? कौन देता चिट्ठी? एक सेवक का अगर त्याग हो गया तो वो सेवक महान थे कि बाबा जिंदगी ने दर्शाए हुए की हुई है, मार्गदर्शक के घर को जाता है, वो सेवक जाता है। और चिट्ठी आप लोग देते हो, नहीं देते आप? आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, आप लोग चिट्ठी देते हो, यानी बाबा का दर्जा आपको प्राप्त हुआ है। क्या आप और मैं उस दर्जे के लायक है क्या? ये हमको सोचना है, सादी बात नहीं है। आप मार्गदर्शक और मैं बाबा के दर्जे के लायक हूं क्या? ये मंचासीन आपको और मुझे सोचना है। सादी बात नहीं है, ये सादी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक सेवक ने शराब पिया, बाबा के निज स्थान पर गया, बाबा ने 3 बार पूछा क्यों आया, क्यों आया? अब तीसरी बार बाबा बोलते तू बताता है कि मैं बताऊं? तब बाबा ने, तब वो सेवक ने बोला बाबा मैंने शराब पी। बोले क्या? बोले मैंने शराब पी। बोले बाबा का शब्द सुन लो, आप क्या बोलते हो और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने वो सेवक को बोला तूने अपने मार्गदर्शक को, अपने गुरु को बताया क्या? देखो शब्द देखो बाबा के, और हमारे शब्द हम लोग कैसे निकालते? क्या बोले? बाबा तूने अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को बताया क्या? बोले बाबा बोले नहीं। अरे अरे, बोले तूने मुझे नहीं बताया तो भी चलता, तूने अपने मार्गदर्शक को पहले बताना चाहिए। इनको बनाया गुरु, बरोबर है? आदरणीय मंच, क्या गलत तो नहीं है? क्या हम उस लायक है क्या? हम गुरु के लायक है क्या? ये हमें और आपको देखना है।
नहीं तो बाबा ने बनाया मार्गदर्शक को गुरु, और कुछ लोग हो गए शुरू नहीं क्या, कुछ लोग शुरू हो गए पंडित पुजारी जैसा। सेवक सेविका ऐसे जमीन पर सोई रहती है और मार्गदर्शक ऐसा खड़ा रहता है जैसे हम इसके पैर पड़ रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक में आ रही है, हम क्या मानव धर्म के सेवक और मार्गदर्शक हैं? सादे कार्य के सेवक से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। बीमार हो गया सेवक, मार्गदर्शक के पास गया, कार्य किया, बीमारी दुरुस्त हो गई, दूसरे बार फिर कार्य करने के लिए गया, कार्य मांगने के लिए गया, तो मार्गदर्शक बोलता है तेरी तबीयत दुरुस्त हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को दवाखाने में 7,000 रुपए लग गए, तू मेरे पैसे दे दे क्योंकि तेरे वजह से मेरी। अब वो दिलीप दादा लोगों को क्या लगा मालूम है, उस सहयोग को सही होगा, बोले नहीं ना, बोले ऐसा थोड़ी, हाँ बोले ऐसा ही है। अब उसको लगा नहीं ना मार्गदर्शक है ना, जाओ जा तो अपने को मजाक कर रहा हूँ नहीं। दोबारा गया तो दिया उसने पैसा, 7,000 रुपये दिया। वो सेवक ने उस मार्गदर्शक को 7,000 रुपये दिया। हमारे पास में कंप्लेंट है, मैनेजर ने फोन किया, मैंने फोन किया, बोले तूने ऐसा किया क्या? हाँ सर, बोले किया। क्या बोलता? हाँ किया। अरे मैं बोला जब महान जी बाबा गिमती जी ने कार्य दिया, इतने मार्गदर्शकों ने कार्य दिए, टीबी, कैंसर, मार्गर रोग, HIV एक से दुरुस्त हो गया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तूने कैसा ले लिया? और तब वो मार्गदर्शक ने बोला पैसे वापस कर दो और त्याग पत्र भेज दो। उसने त्याग पत्र दे दिया। अब सेवक भी कैसे देख लो, अब मार्गदर्शक को तो सुन लिया आपने, अब सेवक, मार्गदर्शक तो मार्गदर्शक, सेवक तो सेवक। कुछ दिन के बाद उन सेवकों का मेरे को फोन आया, सर जी बोले हमारे गांव में मार्गदर्शक नहीं है, मार्गदर्शक बनाना है। तो ठीक है बना देंगे, क्या बात है, क्या दिक्कत है? सर जी लिख लो। मैंने कौन है मार्गदर्शक? गांव बोलता है। तो सर जी बोले वो गांव में जो मार्गदर्शक ने वो सेवक का पैसा खाया, वो सेवक, उसको बोले मार्गदर्शक बनाना है। कौन बोले? वो सेवक लोग। अब मुझे आप लोग ये बताइए आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, अगर वो मार्गदर्शक को फिर से दोबारा अगर बनाया जाए तो क्या आपको लूटने का काम नहीं करेगा? क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? आदरणीय मंच से उदाहरण मेरे पास बहुत है, मैंने लोगों को बचाया भी कि चलो भाई 30 साल का एक मार्गदर्शक सेवकों से फाइन लेता, शराब पिया, फाइन लिया, मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का पेट्रोल, हवा सब करता। पहला समय था, हम जब जुड़कर आए तब से बोले जाने दो, 30 साल का पुराना सेवक है भाई, बाबा के समय का, जाने दो। एक बार किया माफ, दोबारा से फिर से वही काम उसने चालू कर दिया। अब कैसा करेगा? तो आपको सावधान रहना है। बाबा ने सादे कार्य के लोगों से एक भी टिकली नहीं दी। सादे कार्य के सेवक से आप आदरणीय मार्गदर्शक मंडली 1 रुपया भी उधार तक नहीं ले सकते। इस बात को याद रखना। बाबा की सेवा की निष्काम सेवा है, उसको कलंकित करने का काम कुछ मार्गदर्शक मंडली कर रहे हैं। आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना, आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहने में मराठी में कहता भाटाला दिली वसरी बुधी बुधी पायपासून कालचे भाग आजचे काही मार्गदर्शक, यानी कुछ मार्गदर्शक कुछ है। लोग बोलते हैं मदनकर साहब मार्गदर्शक को भाड़ बोलते। भैया मेरे पहले समझ तो लो, मेरी भाषा को समझ लो ना, यूट्यूब पे देख लो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे हम आपको आगाह करते हैं कि आपकी लूट खसोट ना हो। पहले मार्ग में आने के पहले कई लोगों ने लूट डाला, हमें खसोट डाला, लेकिन वही कार्य कुछ हमारे अगर मार्गदर्शक अगर करते होंगे तो इस मार्ग का क्या, एक की वजह से पूरा मार्गदर्शक बदनाम होता है। बाबा के समय से कई संस्थाएं डूब गई। क्यों डूबी? हमारे विचार से वो बोलता मैं बड़ा, वो बोलता मैं बड़ा, अध्यक्ष बोलता मैं बड़ा, सचिव बोलता, उपाध्यक्ष बोलता मैं बड़ा। काहे के बड़ा? कोई किसी से कोई बड़ा नहीं। वो मोवाड़ी वाला बोलता नहीं क्या मैं बड़ा, रामटेक वाला बोलता मैं बड़ा, ट्रस्ट वाला बोलता मैं बड़ा, उमरे वाला बोलता मैं बड़ा, और मैं बोलता
मैं नहीं। और मैं बोलता परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल सबसे बड़ा। जो बाबा के आदेश पे तत्व शब्द नियम पे खड़ा, मंडल सबसे बड़ा। कोई किसी से बड़ा नहीं, सिर्फ मंडल यानी मंडल, बाकी सब बंडल। बंडल। यहाँ 5 बजे का कार्यक्रम समाप्त करना है। दिल्ली का मेरी घड़ी कभी आगे चलती पता नहीं, कभी कभी घड़ी को देख के मेरे को पीछे हो जाना पड़ता है। और बोलते आत्मा ही परमात्मा है। फिर मेरी आत्मा आपकी आत्मा जब एक है, एक में मिश्रित है, एक में मिलावट है, तो फिर एक में का हम अपमान क्यों कर रहे हैं? हम एक में का अपमान क्यों करें? और बाबा ने कहा जिस इंसान ने, जिस सेवक ने, किसी अनेक वाले ने इस मार्ग की राह अगर दिखाई तो पहला गुरु वो है। उस इंसान के एहसान को जीवन में कभी भूलना नहीं, ये बात याद रखना। ये एहसान का धर्म है। बाबा ने हम पर एहसान किया, बाबा को भूल गए, बाबा के तत्व शब्द नियम को भूल गए। और लोग कहते मैं बाबा के समय का, जब भी हमारे साकुले के कार्याध्यक्ष अनिल चांदीवाल जी ने कहा भैया हम भी देखते आ रहे, आप कितना हुए मुझे नहीं पता, लेकिन 5 सितंबर 1996 को मैं मार्ग में आया। भगवान की कृपा, मातुश्री बाबा की कृपा कि वो मुझे तब से घुमा रहा है। काकड़ीकर का जमाना देखा, गणेश नलवाले बाबा के दामाद उनको देखा, बड़े बड़े दिग्गजों को देखा। 24 घंटे भगवान की कृपा से मुझे उनके साथ रहने का सहयोग प्रदान हुआ। गोंदिया में क्या घटित हुआ, बालाघाट में क्या क्या घटित हुआ, एक एक मेरे दिमाग में है। उस समय गोंदिया का प्रोग्राम करके रमेश टुमलीकर थे, टीकाराम जी को याद होगा, पराते जी को। तब बालाघाट क्षेत्र में मंगल कार्यालय के अंदर में प्रोग्राम था और रमेश टुमलीकर नीचे बढ़ गए थे। और ये रवि कड़ो, इनके पिताजी थे आरजी कड़ो। नाम नहीं भूलता, काम भी नहीं भूलता। अगर कोई भूल गया हुआ तो भूल जा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी दिन उन्होंने पद का इस्तीफा दिया था, याद है पराते जी? मुझे एक एक बात याद है, भूलता नहीं हूँ मैं, भूला नहीं हूँ। और जो भूला वो गया, जो भूला वो गया। और कल का भूला अगर आज शाम को अगर अपने घर को वापस अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। इस बात को ध्यान में रखना। मैं तो कोई किसी को पूछता नहीं था कौन सी गोंदिया, क्या गोंदिया, कौन थे रिश्तेदार। 1-2 रिश्तेदार होंगे नहीं क्या मेरे समाज में, जाति करती नहीं हूँ, 2-4 रिश्तेदार होंगे नहीं क्या। लेकिन मेरी खरी सही अगर रिश्तेदारी है, यादव नहीं मंच बैठे और आप लोग हैं, एक सही रिश्तेदारी है। मैं रिश्तेदारों को नहीं पूछता, आपको पूछता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ये नाम चल रहा है। और मैं अब यहाँ ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मेरा भी समय यहाँ पे ख़त्म होते आ गया। इसलिए गुरु हो आप, थे, है, रहेंगे, लेकिन बाबा के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। और अगर आप राह से अगर भटक जाएंगे तो आप सही राह पर कभी नहीं आएंगे। अच्छे अच्छे संबंध आप लोग सिर्फ किसी के मन मर्जी से खराब करें, इस बात पे ध्यान रखना। संबंध बाबा ने जोड़े हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के संबंध तोड़ने का। जो भी बात है आमने सामने बात करनी चाहिए, तो वो खरा मानवता का सेवक, मानव धर्म का सेवक नहीं, जब सिर्फ सेवक है। से यानी सेवा, वो यानी वचन, और क यानी कर्म, और सेवक यानी सेवक करते रहो, नहीं क्या। इसलिए जो भी बात होती है आमने सामने करना। पीठ पीछे करने वाला इंसान कभी अपना हो नहीं सकता, कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कई लोगों को भगा दिया। इन्होंने, कई लोगों ने बाबा के साथ गद्दारी कर ली, कई लोगों ने बाबा के साथ गद्दारी कर ली, यानी भगवान के साथ गद्दारी किया। बाबा ने कभी भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कहा, सबको समान अधिकार दिया है।
समान अधिकार दिया, उस अधिकार का पालन आप सब लोगों ने और हमने करना चाहिए। अब दूसरा आखिरी टप्पे पर आ रहा हूँ, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। हमारे सबके आदरणीय मंच और आप सभी जो हजारों की तादाद में सेवक सेविकाएं, बच्चे भी, बेबी बच्चे लोग यहाँ हैं, हमारा हम सबके अगर आराध्य कोई भगवान है तो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है। अगर हम उस माता पिता को भूल जाए, उसकी सेवा करना भूल जाए, तब मानवता के लायक हो नहीं सकते, मानव धर्म के सेवक हो नहीं सकते। जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उसका आदर सम्मान नहीं करती, आज नहीं तो कल याद रखना, देख लेना, उनकी भी बहू आपका आदर सत्कार कभी नहीं करेंगे। हिसाब दे और हिसाब करना ही पड़ेगा। देख लेना, देखना, आप जिंदा रहेंगे, मैं जिंदा रहूँगा, देखना, मैंने देखा है, देख रहे, आप भी देख रहे होंगे। और जो माता पिता की कदर नहीं कर सकता, वो तुम्हारी हमारी कदर नहीं कर सकता। बाबा के साथ में खाए हुए लोगों ने बाबा की खाई हुई थाली में छेद किया, अलग अलग हट गए, अपनी अपनी संस्था निर्माण किया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े को देख लिया भाई। अभी लोग सरनेम भी बदल रहे हैं, क्यों? कि आवक आने चाहिए, सेवकों को उल्लू बनाना चाहिए, उनसे पैसे ऐंठने चाहिए करके बाबा के कुछ लोग, हमारे परमात्मा समाज के लोग अलग भिन्न भिन्न, यहाँ गोंदिया में कितना हुआ, क्या हुआ, सब लूट रहे। वोटों की राजनीति जीवन में करना नहीं, चुनाव आना है, जाना है, होना है, सब होना है, कोई लेना देना नहीं है। जब तक भगवत कार्य करते हैं तब तक भगवत कार्य करो। जिस दिन सांस अटक जाएगी काम खत्म हो जाएगा। जब गाना गाए देखिए, जब भी गाना गाए जरा खाली रहना है, शरीर है, हवा निकल गई काम खत्म। शरीर जलना है, आत्मा नहीं जलनी है। हमें उसी आत्मा के काम हमको इसमें करना है। और खर्रा और गुटखा, खर्रा गुटखा खाना आप लोग खाते हो, आप लोग भी खाते हो, धीरे धीरे उसको बंद कर दे। अब कोई बोलता है एकदम से बोल तो बंद कर दो, अरे भैया चक्कर आके गिर गया तो मेरा कुछ बोलेंगे लोग। इसलिए धीरे धीरे खर्रा गुटखा खाना बंद कर दो। अगर हमने खर्रा गुटखा खाना अगर बंद कर दिया धीरे धीरे, वो जो पैसा जो बचता है वो अपने बच्चियों के लिए रखें। बच्चियों को गर्भ लिंग परीक्षण हो रहा है, बच्चियों की पेट में ही हत्या की जा रही है। आज 75% बच्चियां हैं। हमारे नाती पोते आने वाले समय में शादी किसके साथ में करेंगे, ये बात हमें कठिन हो रही है, हमें परेशानी होगी। इसलिए परीक्षण न करें। लड़का लड़की दोनों समान, लड़का लड़की दोनों समान है, दोनों का अधिकार समान है, दोनों का समान अधिकार है, दोनों को समानता से चले, उसको भी पढ़ाए और उसको भी पढ़ाए। नहीं तो क्या है, बोलते हैं बुजुर्ग लोग, अरे पोरगी का कर घरी यही लग्न वही 2 पोळ्या टाकन चार, दूसरा का कर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की, वो बहू, हमारी नातन, हमारी बच्ची पूरे परिवार का पालन पोषण करती है, अपना नाम रोशन करती है। अब एक ने कहा आदरणीय मंच, मुझे खुशी है कि मेरे लड़के को दोनों लड़कियां हैं। आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, ये आपकी सोच है और मेरी सोच यह है। यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, जब भी नातिन हुई मैंने काजू कतली बांटी है, आप लोगों ने जलेबी बांटी होंगी या छोटा सा चेहरा लेकर कोटने में बैठ गए होंगे, लेकिन मैंने काजू कतली बांटी है। पूछ लो, गलत होगा तो। अब उसमें अगर आपका नंबर नहीं लगा तो मुझे नहीं पता। ये लड्डू बांट रहे हैं, काहे को लड्डू सस्ते सुस्ते बांटते हो, तो काजू कतली बांटो ना भाई। पैसे नहीं है तो 100 रुपये मेरे से ले लो, मैं देता हूँ। इसलिए बच्चियों का अपमान न करे। जिचे हातात पारण्याची दोरी ती या जगाला उद्धारी।
अगर ये माताएं अगर नहीं होती, हमें जन्म नहीं दिया होता, तो आज ये राजू मदनकर आपके सामने माइक पे नहीं बोल रहा होता। इस बात को जान रखिए, वही माता है, वही माता है। उस माता का अपमान कोई भी सेवक न करे। नहीं तो हमने देखा स्त्रियों ने पति देव को और बच्चों को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए, लेकिन है इस मार्ग के अंदर में भाई पति देव को गलत व्यवहार, गलत शब्दों में कहती है, बच्चा कहाँ, बहू का, नातन का, और आकर इस माइक के ऊपर में बड़े बड़े शब्दों में ठोक देती है। साहब जानकारी प्राप्त करो, मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, लेकिन जो घटित हो रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ, और ज़्यादा कुछ बोलूँगा। लेकिन ये दिलीप सोनवणे है ना, आपको ये बता रहा हूँ, बहुत स्वार्थी आदमी है। मेरे को क्या बोले मेरे पास में आके, सर जी बोले मैंने स्पेशल पत्रिका दिया बोले भवन में, और बोले आपने भाभी जी को नहीं लाया बोले। बोला कितना स्वार्थी आदमी यार। तो मेरे को बोले क्या, किस एक फोन किए कि मैं भाभी को लेकर आना, बिल्कुल ध्यान लेकर आ जाता है, बिल्कुल लेकर आया। कितना स्वार्थी है। लेकिन अब उसको लगा 1 मिनट खाना चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा नहीं क्या। लेकिन ठीक है, जीवन है हमारा, हंसते खेलते जीवन गुजारे, एक मिनट से बोलना चालना ये चलता रहेगा जीवन में, आगे भी चलेगा। मन मुटा होता है, होता रहेगा। जिस घर में अगर झगड़ा नहीं होता, वो मकान भगवान का रूप होता है। हम भगवान नहीं है, हम एक सेवक है, ये मानव है, और मानव के हाथ से गलतियाँ होगी। जब भी हमारे शिवसागर साहब ने भी कहा, अब हम लोग अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अब मुझे गाड़ी में पेट दर्द की गोली रखनी पड़ेगी, जिसका भी पेट दर्द हुआ ले ले भैया गोली। तो ज़्यादा ना बोलती हुए माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। बच्ची को अपमानित करने का कोई भी काम मानव धर्म में न हो। ऐसी आज इस इंदिरा गांधी स्टेडियम गोंदिया के सेवक सम्मेलन के माध्यम से आप सभी को विनती करता हूँ, और मेरा भी समय 5 बजे का समय मेरा यहाँ समाप्त हो रहा है। और आज गोंदिया परिसर के सभी मार्गदर्शक मंडली, आयोजक मंडली, इन्होंने हमें बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया। जब ही कुड़वा की बात निकली 30 सितंबर 2013 को, मानते कि बाबा जिमदेव जी के डाक टिकट का उन्मोचन हुआ, उसका भी विरोध किया लोगों ने, उसका भी विरोध किया ना। लोग विरोध कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें उस विरोध को पीछे धकेलते हुए जाना है। अपने अच्छे कर्म करते चले जाओ, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी ताकत तुम्हारे पास में, कितना पैसा तुम्हारे पास में, आजमा लो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा के ध्येय दौरान से चले, मैं भी चलने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, नहीं क्या, प्रेम की गंगा। सही है, ये भी सही बात है भैया। अब दिलीप सोनवणे ने बोलेगा क्या हो साहब, आप तुम्हारा ऐसा बोलते, फिर यहाँ क्यों नहीं बोल दिए। तो चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बाबा जिमदेव जी से तुम पहले मिलो। रामदाली बोल, क्या बोलते, बाबा जिमदेव जी से तुम पहले मिलो। एक है भगवान, एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। और बीच में कौन आई, माताश्री। एक है भगवान, एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा से फूलो फलो। बाबा जिमदेव जी से तुम पहले मिलो।
बाबा जमदेव जी से तुम पहले मिलोगे, किसको मिलोगे? अध्यक्ष को मिलोगे, उपाध्यक्षों को मिलोगे, सचिव को मिलोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर इससे मिलोगे, इसको तन मन से अगर अगरबत्ती लगाओगे, जो नहीं भी चाहोगे वही मिलेगा। यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म है। इतना ही कहता हूँ। और हर साल आप प्रोग्राम 10 प्रोग्राम करूँगी क्या? नहीं, 10 दिन यहाँ पे रेस्ट करूँगा, 10 दिन, कोई चिंता नहीं हमको। 10 दिन रुकूंगा डॉक्टर साहब, तुम घर को बुलाओगे तो तुम्हारे घर को भी आऊँगा, चिंता नहीं है। लेकिन कार्यक्रम प्यार मोहब्बत से करो, मिलजुल कर करो, इतना ही कहता हूँ। हर साल आप प्रोग्राम करें, कार्यक्रम करें, हम लोग कार्यक्रम देंगे, आप लोग हमको बुलाओ, इतनी अपेक्षा करता हूँ। नया साल आप सबको, हमारे मंचासीन मार्गदर्शक मंडली को, सेवक सेविका सभी को नवे वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। मान्यवरांचं आभार व्यक्त करण्याचं